सभु जेके फ़ैसिला आहिनि उहे जमहूरी थियनि था। पर जीअं हिकिड़ो इलेक्शन थींदो आहे, ऑब्वियसली अलायंस आहे, पर छा तव्हां नथा सम्झो त सरबराह खे चूंडण जे लाइ हिकु इलेक्शन थियणु घुरिजे, सरबराह को चुनने के लिए इलेक्शन होना चाहिए, और जो सरबराह आपके शुरू दिन से थे, जेको पहिरीं ॾींहं खां उहो ई हाणे बि आहे, ऐं जेकॾहिं बाद में बि को थींदो त को न को उन्हनि जी फैमिली मां ई थींदो, त इन में डेमोक्रेसी किथां आहे? पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो जो भी उसके फैसले होते हैं वो पार्टी के अपने डेमोक्रेसी नहीं हुई। नहीं, मेरी बात तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं कि अगर जो अपने पार्टी का प्रेसिडेंट है उसको ये इख्तियार दे दिया है कि वो पॉलिटिकल कोर्स अपना डिसाइड करे, तो पार्टी का पूरा बैकअप होता है उसके साथ। अच्छा। जब ये सारी कॉम्पोनेंट पार्टीज़ की वर्किंग कमेटीज़ ने ये फैसला कर लिया कि एक हमें मुत्तहद वो बनानी है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनानी है, क्योंकि इस मुल्क में, इस सूबे में 15-16 साल से जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है अवाम का, वो उसको रेजिस्ट करना हमारा जो है अवलीन हम समझते हैं कि फरीज़ा है कि सिंध के अवाम को हम जो है वो रिलीफ दिलाएं। लेकिन उनको रेजिस्ट करने में आप नाकाम नहीं हो गए। मेरी बात अच्छा, सुन ले। ठीक है, चलिए आप। तो वो जब ये हमने डिसाइड कर दिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो फिर ये सवाल तो नहीं उठता कि क्यों किया। डेमोक्रेटिकली जो है वो इख्तियारात जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं ना। वर्किंग देखिए, सिंध काउंसिल के पास इख्तियार आते हैं, वो इलेक्ट कर दी है वर्किंग कमेटी इलेक्ट करती है, जो सिंध काउंसिल इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट। वर्किंग कमेटी अपने इख्तियारात जो है या डिस्कशन के थ्रू एक फ़ैसला करती है, उसको आप डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन जीडीए के बारे में आमतौर पे सर इहो बतासुर आहे त जीडीए ड्राइंग रूम ताईं महदूद आहे, उन खां ॿाहिरि निकिरी कोन। जमशोरो का जलसा आपने सुना था, अखबारों में देखा होगा, या बल्कि इहो भी जीडीए जे लाइ चयो मेरी बात सुन, आप सवाल आप जो किया उसके जवाब में। जी बिल्कुल दे दे आप। वैसा जलसा कभी पीपल्स पार्टी का आपने देखा? पर उसके बाद आप लोग रुक गए। नहीं, मतलब आपने देखा है कभी किसी और जमात का देखा है? आप मुरीदों को ले आए थे। नहीं, मुरीद तो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि मुरीद जो है सिर्फ बॉर्डर पे रहे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए? वो पाकिस्तान के हर डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वो हिस्सा लेने का उनको पूरा आईनी हक है। ठीक, तो अगर वो मुरीद और अवाम एक साथ अगर आ जाते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि जो कुछ हुआ है ये फ्रॉड इलेक्शन से हम नहीं मानते, तो इसमें इतराज़ आपको क्या है? आपकी ये बात की ड्राइंग रूम की है, वो ज़माने अब गुजर गए और ये सवाल भी बहुत पुराना हो गया। अच्छा, कि ड्राइंग रूम तक अभी ड्राइंग रूम का सवाल नहीं है। सर, अब ये लरस गए ये जामशोरो का जलसा देखकर। लेकिन सर वो सिर्फ जामशोरो तक ही महदूद नहीं, जामशोरो की उसके बाद मोरो का हुआ। आप ये देखें ना, आप डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, आप ये तो देखें ना, जो पीर साहब के तो ये सोच भी नहीं सकते कुछ, लेकिन मोरो में जलसा किया मुर्तज़ा जोतई साहब ने, उसका बदला अभी वो ले रहे हैं, और उन्होंने उनके हवेलियों पे रेड किया और उनके 8 आदमी उठा के ले गए जी मुर्तज़ा जोतई साहब के। इनको काउंटर करना जमहूरी तरीके से हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कामयाबी होगी। हैदराबाद के जलसे में जो पब्लिक मोबिलाइजेशन थी वो वाकई में देखिए, इससे पहले भी हुआ था। ये आप ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं ना, जब 2012 में ये बेटो निज़ाम लाए थे। आपका सवाल की जवाब दे रहा हूँ कि ये ड्राइंग रूम की है। वही ड्राइंग रूम की पार्टी ने जो आपका एक्ट पास कर लिया था अपने असेंबली में, बेटो निज़ाम उसको कहते हैं जी, उसको कैसे विड्रॉ कर पाया? अवामी ताकत के ज़रिए से। जो जलसा हैदराबाद में उस वक्त पीर साहब की सरबराही में हुआ था, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं थी कि उस एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट कर सकें, और इन्होंने अपना एक्ट पास किया हुआ, यानी कानून बन चुका था, उस कानून को इन्होंने रिसेंट किया, इसको नेगेट किया और वापस किया। तो ये है ड्राइंग रूम की सियासतदान बकौल आपके, इनकी ताकत, अवामी ताकत। ठीक है, तो ये डरे उस दिन से जब हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो सर आप मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, डरे उस वक्त से कि जब हम सड़कों पे आएंगे। नहीं तो देखें ना, मुर्तज़ा जोतई के घर पे आप हमला करने की, रेड करने की क्या जरूरत है? आप झूठे झूठे केसेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स पे, इससे आपकी हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रॉड इलेक्शन जो है आप किसी के कंधे पे बैठ के आए हैं। ठीक है, जब कंधे पे वो सवारी खत्म हो जाएगी तो फिर आपको तो जगह नहीं मिलेगी, आप तो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे।